अरशद आजमी साहब, ये बताएं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मणिपुर के रिलीफ कैंप्स का विजिट किया, जबरदस्त हो गया बिल्कुल। पूरे देश से ही नहीं, बाकी दुनिया से भी बहुत तारीफ हो रही है राहुल गांधी की। सर, आप बताएंगे उसके बारे में जरा कुछ बताएं प्लीज। जी देखिए, चूंकि क्या है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी। ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की थी। ये जिम्मेदारी जो है देश के गृह मंत्री की थी कि वो इस पर एक्शन लेते, इस पर अपनी बात को रखते और किसी भी तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर कर मणिपुर में हो रहे राइट्स को, विवाद को, लोगों की जा रही जानों को और माली नुकसानों को रोकने का भरपूर प्रयास करते। पर पूरे देश ने देखा कि लोगों को निराशा हाथ लगी। देश के प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरह चुप्पी साधे रहे, बल्कि चुप्पी साधे नहीं रहे, बल्कि जाके मध्य प्रदेश में वो चुनावी प्रचार करते रहे। और वहीं देश के गृह मंत्री जो है वो 1 महीने बाद उस वहां विजिट को गए और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी सूद नहीं ली। वो जाकर जो है बिहार में रैली करते रहे। तो ऐसे में दायित्व बनता है, कांग्रेस का ही दायित्व बनता है कि वो वहां जाकर मणिपुर के लोगों के साथ उनकी समस्याओं को सुने, समझे और उनके आंसू पोंछने का काम करे। वही कर्तव्य जो राहुल गांधी जी ने निभाया, जो एक सच्चे भारतीय को और एक जो सच्चे देशभक्त को करना चाहिए, वो राहुल गांधी जी ने वहां जाकर किया। और आपने देखा कि किस तरह लोग उमड़ कर आए। जी, देखा। हालांकि सरकार ने बहुत कोशिश की, जी। सरकार ने कोशिश की उल्टा प्रोपेगेंडा करने की कि लोग राहुल गांधी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग चिल्ला रहे थे कि सरकार राहुल गांधी को वहां आने से क्यों रोक रही है। और ये पोल भी दुनिया के सामने खुल गया कि सरकार ने कितनी घिनौनी हरकत की राहुल गांधी को रोककर। लेकिन उसके बावजूद वो माने नहीं और वहां तक गए, लोगों की बात सुनी और उन्हें दिलासा दिया और एक अपील की लोगों से कि भाई ये जो खून खराबा है, जो नफरत का माहौल है, इसे खत्म कीजिए और अमन और शांति के साथ मोहब्बत कायम कीजिए। ये पैगाम दिया राहुल गांधी जी ने। और जबरदस्त हुआ सर, जबरदस्त, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पहले इसके पहले अरशद आजमी साहब, सोनिया जी ने अपील करी, मतलब सोनिया गांधी जी ने अपील की। जी, दुरुस्त बात है, सोनिया जी ने बिल्कुल। अपील करी। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी खुद गए वहां पे और हमने खुद देखा है। अभी भी फुटेज चल रही है, आपके स्क्रीन के ऊपर फुटेज चल रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। राहुल गांधी को जाकर के लिपट गए लोग, मतलब इस तरीके से उनको लिपट लिपट के रोए हैं लोग कि भाई आप यहां पर आइए प्लीज, आपकी जरूरत है। वेरी क्लियरली जो राहुल गांधी का अब स्टेचर जो है, अब उनका जो स्तर है, सिर्फ राजनीतिक स्तर ही बात नहीं कर रहा, सामाजिक स्तर भी जो है वो बहुत जबरदस्त हो गया है लोगों की नजरों में। तो ये इसमें भारत जोड़ो यात्रा का इसमें योगदान है या क्या है अरशद आजमी साहब? देखिए, ये नेचर है, ये इंसानियत का ये तकाजा होता है कि एक इंसान, वो उससे पहले, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का होम मिनिस्टर हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, वो सबसे पहले इंसान होता है और उसके अंदर इंसानियत का होना इंतहाई जरूरी है। राहुल गांधी जी ने जो पैगाम दिया, जो साहस किया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। अगर वो नहीं जाते तो कोई उन पर सवाल नहीं उठाता था। लेकिन एक इंसानियत की खातिर राहुल गांधी जी ने ये कदम उठाया, क्योंकि आज देश के अंदर राहुल गांधी जी की आवाज सुनी जाती है। राहुल गांधी जी ने जो पिछले दिनों में इतने प्रयास किए, वो लोगों ने देखा कि किस तरह एक इंसान इस नफरत के माहौल में लोगों को मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। तो ये मतलब ये उनका अपना व्यक्तित्व है जो बनाया नहीं जा सकता, जो अंदर से होता है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो वो बाहर झलकेगी। अगर आपके अंदर लोगों का दर्द है तो वो दिखाई देगा। अगर आपको अपने देश से प्रेम है तो दुनिया आपके प्रेम को समझेगी। वो चीजें लेकर राहुल गांधी जी गए और यहाँ पर देखिए, दोहरा चेहरा प्रधानमंत्री का लोगों की नजर के सामने आ गया। जो व्यक्ति सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहा था, जो व्यक्ति चुनावी भाषण में यह कहता था कि पहले सरकारें मणिपुर को छोड़ दिया करती थी अकेले, उस प्रधानमंत्री ने इस बार मणिपुर को झुलसता हुआ, जलता हुआ छोड़ दिया और ये पैगाम दिया कि न खुद जाऊंगा, न किसी को जाने दूंगा। उसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी जी को वहां पर जाने से रोकने की कोशिश की। तो ये एक इंसानी फितरत है। अगर आपके अंदर मोहब्बत है, भाईचारा है, तो वो जब कभी भी आपका हिंदुस्तानी भाई, आपका साथी कोई भी तकलीफ में होगा, तो वो इंसानियत, वो दिल धड़क उठेगा, तड़प उठेगा और आप उसकी मदद के लिए मैदान में उतर जाएंगे। वही राहुल गांधी जी ने किया। मतलब मोहब्बत की दुकान काम कर रही है।